जय श्री श्रीमन्नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि गंगा के पार वन यात्रा क्रम में पहली रात भिन्न भिन्न प्रकार की आशंकाओं से आशंकित लक्ष्मण को पुनः एक बार अयोध्या जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्मण निवेदन करते हैं कि प्रभु न च सीता त्वया हीना न चाहम अपि राघव मुहूर्तम अपि जीवावो जलांतम मत्स्या विवोधृतौ। आप जिस उद्देश्य से मुझे अयोध्या भेजना चाहते हैं, यदि मैं चला भी जाऊं तो आपके उद्देश्य के अनुरूप मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए जीवित रहना आवश्यक है। और आपसे दूर रहकर मां सीता और मैं मूर्त भर भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे जल में जीवन पाने वाले मत्स्य जल से बाहर जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम दोनों के जीवन के आधार प्रभु केवल और केवल आप हैं। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप स्वयं से मुझे दूर न करें। लक्ष्मण की इन बातों से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को संपूर्ण वनवास अवधि तक के लिए अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान की है। रात्रि बीती। लक्ष्मण के द्वारा बनाए गए तृणशैया पर प्रभु श्री राम और देवी सीता की रातें कटी। सवेरा हुआ, आगे की यात्रा आरंभ हुई। ततस्तु तस्मिन् बिजने महाबलौ महाबने राघव वंशवर्धनौ नतौ भयं सम भ्रम अभ्युपेयतो यथैष सिंहौ गिरिशानुगोचरौ। ये दोनों वीर सिंह पुरुष वंश की अभिवृद्धि करने वाले इस विजन निर्जन वन में पर्वत शिखरों पर नदी के किनारे पर्वत की अरावलियों में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों को महर्षि वाल्मीकि सिंह कहते हैं। सिंह केवल पशु नहीं होता, सिंह एक प्रकृति होती है जिसके भीतर भय नहीं होता, और जहां होता है वहां एक अनुशासन की रेखा खींच देता है, क्योंकि यह संग्रह नहीं करता। आवश्यकताओं में जीना जानता है, इच्छाओं में नहीं। जो इच्छाओं को छोड़ दे, आवश्यकताओं के साथ जीवन जीना आरंभ करे, उसे परिग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। वंश वर्धनो, वंश के अभिवृद्धि करने वाले। अरे हमारे यहां तो सामान्य भाषा में यह बात बतलाई जाती है कि प्रजनन करने से वंश को उत्तराधिकारी मिलता है, यही वंश का अभिवर्धन है। 14 वर्ष तक तो राम तपस्वी जीवन जीने वाले हैं। इनके तपस्वी जीवन को सहयोग देने के लिए सीता आई हैं।
वंश अभिवर्धन का कार्य यहां संभव नहीं है। लक्ष्मण अपनी प्राण प्रिया पत्नी उर्मिला से दूर हैं, फिर महर्षि इनसे वंश अभिवर्धन करने वाले क्यों कहते हैं? तो हम लोग चले देवर्षि नारद के आश्रम पर, जहां भारत की शासकीय व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने योग्य एक शासक की खोज में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि जाते हैं। और शासक में जो उत्तम गुण होने चाहिए वे सारे गुण किसी ऐसे व्यक्ति में हो, एक व्यक्ति में, जो भारत का शासक बन सके। महर्षि वाल्मीकि के खोज का समाधान करते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम नाम जानई श्रुतः नियतात्मा महावीरियो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से अवतार लिए हुए हैं, जिन्हें लोग राम नाम से जानते हैं। ये नियत आत्मा है, अपन इनका उद्देश्य स्पष्ट है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने उद्देश्य से भटकते नहीं। महावीरियो, महाबलशाली हैं। महाबलशाली कौन होता है? जो अकारण किसी को भयभीत करने का प्रयत्न न करे, सबको समुचित संरक्षण दे, वही महावीरशाली है, महाबली है। द्युतिमान, कांतिमान है, कहीं कोई कुंठा नहीं, अस्पष्टता है। धृतिमान, अधीर नहीं है होते, धैर्यवान है। अनवशी, इंद्रिय निग्रही है। वंश विवर्धन करने वाले हैं राम और लक्ष्मण। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, महाराज इक्ष्वाकु को इस धाराधाम से गए हुए बहुत दिन हो गए। इक्ष्वाकु की परंपरा में अनेक राजा हुए। असमंजस ऐसा राजा हुआ, व्यक्ति हुआ, जिसे उसके पिता ने देश निकाला दिया। तो महाराज रघु जैसे भी राजा हुए, जो भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए समर्पित रहे। लेकिन राम का परिचय देवर्षि नारद इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से देते हैं। केवल प्रजनन करने से ही कोई वंशवर्धन करने वाला नहीं होता, बल्कि उस वंश की स्थापना करने वाला प्रथम पुरुष जिन ऋषियों के आदर्श को अपने जीवन के यथार्थ में स्वीकार किए हुए होता है, यत्किंचित काल प्रभाव से उस संस्कृति में कोई विकृति भी आई हो, तो दूरदर्शिता पूर्वक अपनी इंद्रियों को निग्रहित करते हुए, धैर्य न छोड़ते हुए, अकारण किसी को उत्पीड़ित न करते हुए, अपने उद्देश्य अर्थात ऋषि प्रदत्त आदर्श की पुनर्स्थापना, अपने वंश के संस्थापक पुरुष के गौरव का संवर्धन करना ही वंशवर्धन करना होता है। और राम को लेकर तो 28 पीढ़ी पहले महाराज अनरण्य की भविष्यवाणी है। तो महाराज अनरण्य ने के साथ जो रावण का युद्ध हुआ और इक्ष्वाकु वंश के गौरव को पद्दलित किया रावण ने,
उस रावण को दंडित कर इक्ष्वाकु वंश के धूमिल हुए गौरव को पुनः स्थापित करना ही उद्देश्य है राम और लक्ष्मण का। इसीलिए वंश विवर्धन करने वाले हैं। ततस्तु तस्मिन् बीजने महाबलौ महावने राघव वंशवर्धनौ। अपने वंश परंपरा के गौरव का संवर्धन करने के लिए ये निकले हैं। न तो भयम संभ्रमम उपयेयतु। कहीं कोई विभ्रम नहीं, कोई भय नहीं। यथैव सिंहौ गिरिशानुगोचरः। दूर दूर तक पर्वत की श्रेणियों में विचर रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जत्र भागीरथीम गंगाम जमुना भी प्रवर्तते धन विरौतो सुखम गत्वा लंबमाने दिवाकरे। सूर्य के अस्ताचलगामी होते होते गंगा और जमुना के संगम के पास ये लोग पहुंचे। धन विरौतो सुखम गत्वा लंबमाने दिवाकरे। गंगा जमुनयो संघौ प्रापतुर नीलयम मुने। कहां गए? तो गंगा और जमुना के संगम पर जो महर्षि भारद्वाज का आश्रम है वहां गए। जाने के बाद ततः त्वाश्रमम आसटव आसद्य ततस्त्वाम आश्रमासाद्य मुने दर्शन कांक्षिणौ सीतायानुगतौ वीरौ दूराद एवावतस्तथु। सीता के साथ अनुगत होकर, अनुगत का अर्थ सीता को सुरक्षा देते हुए आगे आगे लेकर चलने वाले मर्यादा है कि सामान्य स्थितियों में तो पत्नी अनुगमन करती है, परंतु संकट के दिनों में पति अनुगमन करता है पत्नी का। क्यों? कि उसे सुरक्षा देना उसका अभिष्ट होता है। ततस्त्वाश्रम आसाद्य मुनि दर्शन कांक्षिणौ। मुनि भारद्वाज के दर्शन की कामना को लिए हुए सीता का अनुगमन करते हुए, सीता को आगे करके वीरौ दोनों वीर दूरात एवावतस्तथु आश्रम से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। अरे दर्शन करना है तो आश्रम पर जाना चाहिए। आश्रम दिख रहा है, फिर दूर क्यों खड़े हैं? मर्यादा है। किसी भी ऋषि साधक संत के यहां आप जाएं तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि वहां की शांति भंग न होने पाए। मर्यादा पूर्वक आश्रम की सेवा में नियुक्त ब्रह्मचारियों से, सेवकों से आप अपना उद्देश्य निवेदित करें। ऋषि संत की दिनचर्या से वे परिचित होते हैं। उनकी सुविधा देखकर आगंतुक की अभ्यर्थना निवेदित करेंगे, फिर उनकी आज्ञा जैसी होगी वैसा पालन करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण। कल फिर आगे।